करनी है। आज का जो हमारा सेशन है वो है रिगार्डिंग टीचर, के अगर टीचर अच्छा इस एलएमएस पे। मलिक साहब जी मलिक साहब, जी मुझे जी इजाजत दें कि मेरी एक एक्चुअली ऑनलाइन इंक्वायरी है अभी 4 बजे, तो मुझे ठीक है सर, उसको डील करना है, तो आप फिर काइंडली फिर देख लीजिएगा इसको। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके सर, थैंक यू। ओके ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, अभी ऐसा है, मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो हमारा जो जो आज का सेशन है इसमें बेसिकली हमने ये डिस्कस करना है कि कोई जब टीचर आपका जो आएगा इस सिस्टम मूडल के ऊपर, जब टीचर लॉगिन करेगा तो उसको क्या चीज़ नज़र आएगी, फिर वो अपना कोर्स प्लान स्टूडेंट्स को कैसे डिलीवर करेगा, और स्टूडेंट्स को वो कोर्स प्लान कैसे नज़र आएंगे, और स्टूडेंट्स फिर उस पर रिप्लाई कैसे करेंगे, टीचर असाइनमेंट कैसे देगा। तो ये सारा हमने इसमें लर्न करना है। और चूंकि आप लोग एक फोकल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, बीइंग ए फोकल पर्सन, आपने इस चीज़ को टीचर्स को आगे कन्वे करना है कि ये रिकॉर्डिंग भी हम बना रहे हैं, आप उनको इसी तरह टीम पे सेशन में भी बता सकते हैं। और, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे ज़ाहिर है कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज हमने ये डिस्कस करना है कि अगर टीचर यहाँ पे आएगा, अब इस मूडल सिस्टम में लॉगिन करेगा, तो उसने अपना क्या काम करना है, स्टूडेंट्स के लिए उसने अपना कोर्स अपलोड कैसे करना है, और वो कोर्स स्टूडेंट्स को कैसे व्यू होगा, उसने असाइनमेंट कैसे पोस्ट करनी है, और उसको फीडबैक कैसे आएगा फ्रॉम स्टूडेंट साइड। तो ये टीचर्स के लिए ट्रेनिंग है, इसीलिए इसका नाम दिया था टीचर्स ट्रेनिंग। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, ये एक टेस्ट टीचर जो हमने बनाया हुआ था इससे। नजर आ रहा ना सबको, कोई इशू तो नहीं है? जी सर। ये देखें, ये हम टीचर पे नजर आए हैं। इत्तेफाक से मैंने इस टीचर के अगेंस्ट मल्टीपल कोर्सेज इनरोल किए थे। ये डिफरेंट कोर्सेज मैंने इनरोल किए थे। हम किसी भी एक कोर्स में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं इसमें चला जाता हूँ 415 में। इसको मैंने क्लिक किया। अब ये टीचर का डैशबोर्ड है, ये टीचर का व्यू है। टीचर यहाँ से ये देखें अपने पार्टिसिपेंट्स देख सकता है। पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करेगा तो यानी पार्टिसिपेंट्स से मुराद उसकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, या अगर कोई टीचर हैं तो वो उसको यहाँ पे वो पार्टिसिपेंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। अभी हम दोबारा उसी कोर्स पे चले जाते हैं। ये 415 था, इसको हमने क्लिक किया तो ये टीचर को इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। ये कोर्स है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी HEI 415, ये टीचर को नज़र आ रही है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि ये सबसे पहले टॉप पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये है एडिट सेटिंग्स। इस एडिट सेटिंग्स को आप क्लिक करें तो ये कोर्स की डिटेल आ रही है, यानी कोर्स का फुल नेम आ रहा है, कोर्स के शॉर्ट नेम आ रहा है, सेमेस्टर। ये आपने जाहिर है किसी ने चेंज नहीं करना, इसको नहीं चेंज करना, इस चीज़ को। जो चीज़ें चेंज करने वाली हैं वो बेसिकली क्या है, टीचर कैसे कर सकता है। जैसे यहाँ पे है एक्सक्यूज मी कोर्स का अयूब साहब, फॉर्मेट। आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन बहुत है, पीछे आवाज़ बहुत आ रही है, सही क्लियर नहीं आ रही अच्छा, आवाज़। अच्छा, अभी भी नहीं आ रही? पीछे शोर आ रहा है कुछ। मेरे एंड पे तो नहीं है, बाकी कोई देख ले, म्यूट कर लें अगर किसी और एंड पे शोर है। आप देखें। मेरे ख्याल में अब ठीक है। अभी ठीक है, वो मेरे ख्याल है किसी और जगह से अच्छा, ये है कोर्स फॉर्मेट। ये अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ हम कहाँ पे गए। ये यहाँ से आए हैं हम, कोर्स से। टीचर ने जब अपने कोर्स पे डैशबोर्ड पे वो था, जब उसने अपने कंसर्न कोर्स को क्लिक किया तो इस स्क्रीन पे आ गया, और यहाँ पे जाके उसने एडिट सेटिंग्स पे क्लिक किया। ये कोर्स की डिटेल आ रही है, इसको नहीं छेड़ना उसने। कोर्स फॉर्मेट पे गया, ये टॉपिक्स फॉर्मेट आ रहा है। ये वीकली फॉर्मेट हम इसको करते हैं फॉर एग्जांपल, और हमने इसको कहा सेव एंड रिटर्न। तो ये देखें, ये वीकली फॉर्मेट में उसको कोर्स नज़र आ गया
कि 8 जुलाई टू 14 और वीक वाइज उसको ये कोर्सेज नज़र आ गए। अब इसने टीचर ने यहाँ पे कुछ चीज़ें पोस्ट करनी है, तो वो इसको क्लिक करेगा टर्न एडिटिंग ऑन को। जब टीचर ने टर्न एडिटिंग ऑन को क्लिक किया तो आप ये देखें कि यहाँ पे इसके सामने बटन्स नज़र आ रहे हैं उसको, डिफरेंट किस्म के ये टॉपिक 1 नज़र आ रहा है उसको ये। अब इसमें से अगर हमने किसी एक चीज़ को चेंज करना है, या जैसे ये अनाउंसमेंट्स हैं या जो भी है, फॉर एग्जांपल ये उसको टॉपिक 1 नज़र आ रहा है, यहाँ पे टीचर यहाँ पे क्लिक करेगा और इसको कहेगा एडिट क्लिक करेगा। अब यहाँ पे मैंने इसको कस्टम लिखा हुआ था, मैंने जैसे इसको देखें कस्टम खुद करके उसको मैंने टॉपिक 1 लिख दिया था, तो वो भी हम कर सकते हैं। मैंने इसको वापस कस्टम से हटाया इसको, तो उसने कहा जुलाई 1 to 7 जुलाई, और सेव चेंजेस हमने कर दी। ये देखें यहाँ पे वो जो लिखा हुआ आ रहा था टॉपिक 1, तो उसकी जगह उसने 1 to 7 जुलाई दे दिया। यहाँ से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें ये एक बॉक्स सा नज़र आ जाता है हमें, यहाँ पे भी वो चेंज कर सकता है। अब यहाँ पे फर्ज कर अनाउंसमेंट लिखी हुई है, यहाँ पे मैं कोर्स का फॉर एग्जांपल नाम ही दे देता हूँ कि यहाँ पे गए हम, एडिट किया हमने इसको, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, मतलब कोर्स की कोई आउटलाइन दे सकते हैं यहाँ पे, जो भी है, और इसको हम सेव एंड रिटर्न टू कोर्स करते हैं। तो ये देखें ये इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी आ गया, और जब वो इसको क्लिक करेगा तो उसको इसकी डिस्क्रिप्शन नज़र आ जाएगी। ये देखें कोर्स आउटलाइन 1 नज़र आ रही है, तो जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे वो उसको यहाँ पे डिटेल में नज़र आ जाएगा। अब टीचर चूंकि अपना कोर्स उसने डिज़ाइन करना होता है, तो कोर्स में कोई पीडीएफ फाइल्स भी हो सकती हैं, कोई और मटेरियल भी हो सकता है उसका, तो वर्ड में भी फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करते हैं, तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स, इस पे वो क्लिक करेगा तो ये एक विंडो ओपन होगी। इसमें देखें उसको डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टीचर को वो क्या कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे उसको कहते हैं कि फाइल आपने ऐड करनी है, तो आपने ऐड किया, हाँ, हाँ, तो हेलो, छोटी निकालनी है यहाँ तो आपकी तो निकालो। यहाँ पे जाके फाइल में मस्त आपने उसका देख सकते हो। आपने ये लिखा इंट्रो चैप्टर 1, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई भी डिस्क्रिप्शन दे दी, और यहाँ पे जाके आपने फाइल को अपलोड करना है। फाइल को अपलोड करने के 2 मेथड हैं। एक तरीका ये है कि आप वो फोल्डर ओपन करें जहाँ पे फाइल पड़ी हुई है, इसको शॉर्ट कर दें, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेनिंग मटेरियल रखा हुआ है, ये ट्रेनिंग मटेरियल है, और इसमें जाके हम कहते हैं कि ये इस फाइल को यहाँ से ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। फाइल लेंथी है, वो उसको अटैच कर रहा है, तो ये फाइल अटैच हो गई, ठीक है। या ये फाइल अटैच हो गई, या दूसरा मेथड ये होगा कि आप यहाँ पे यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, और
ब्राउज कर लेंगे। ब्राउज में वो आपको बता देगा, आपने जहाँ पे भी उसको जाना है, जहाँ पे भी लोकेशन देनी है वो लोकेशन दे देंगे, और जो भी फाइल आपने देनी है उसको करके ओपन कर देंगे, तो वो उस फाइल को ऐसे जैसे हमने वो फाइल अपलोड की है वो उसको अपलोड कर देगा। फिर कुछ और चीज़ें हैं, अपीयरेंसेस, डिस्प्ले, ये चीज़ें इनको छेड़ने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, बस सेव एंड रिटर्न टू कोर्स कर दें। जब आपने सेव एंड रिटर्न टू कोर्स किया तो ये देखें, इंट्रो टू साइकोलॉजी चैप्टर 1 आपने एक ऐड किया था। इसको फर्दर अगर आपने कोई मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि दिस इज 1.1, तो ये फर्दर चेंज हो गया। अब इंट्रो टू साइकोलॉजी चैप्टर 1, स्टूडेंट जब इसको क्लिक करेगा, ये चूंकि पीडीएफ फाइल है, स्टूडेंट इसको प्रीव्यू भी कर सकता है और इसको डाउनलोड भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। तो ये इस तरह उसको ये कंटेंट नजर आ जाएंगे, वो यहाँ से रीड कर सकता है इसको, या जो भी आपने कोर्स आउट कोई भी चीज़ देनी है। कोई और रिसोर्स ऐड करना है, इसी में ऐड करना है, आप वीक वाइज भी प्लान कर सकते हैं कि पहले आपने चैप्टर 1 दिया, या चैप्टर 1 का कोई फर्दर कोई एक लेक्चर यहाँ पे ऐड किया कोई और के, इसी तरह ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स से ही जाना है आपने जाके, और फाइल पे आपने क्लिक करना है, ऐड किया, और यहाँ पे हम कह देते हैं कि चैप्टर 1 लेक्चर स्लाइड्स, टीचर स्लाइड्स भी प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं कोई भी, और फाइल का फिर वही मेथड है, उसी तरीके से फाइल ये दूसरे मेथड से हम कर लेते हैं। ये मैंने ब्राउज की फाइल, अब ये देखें ये एलएमएस प्रेजेंटेशन है, एक प्रेजेंटेशन की फाइल मैंने रखी हुई है, इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया और अपलोड कर दिया। अब ये प्रेजेंटेशन फाइल अपलोड हो गई और सेव एंड रिटर्न टू कोर्स चले गए। ये देखें, अब यहाँ पे इसको अगर आप फर्दर चेंज करना चाहें, वो 1.1 था, इसको अगर हम कहते हैं कि दिस इज 1.2, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं कि 1.2 का क्या हुआ या 1.1 का क्या हुआ, या उससे उससे रिलेटेड जो है। तो ये आप देखें कि ये दूसरी उसकी एक्टिविटी ऐड हो गई। तो इसी तरह जो मल्टीपल चीज़ें हैं यहाँ पे आप ऐड करते हुए चले जाएंगे, और जो स्टूडेंट है वो दूसरे एंड से उसको नोटिफिकेशन आ जाएगी, वो इनको डाउनलोड करता चला जाएगा या देखता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको स्टूडेंट व्यू दिखा देता हूँ, इसको लॉग आउट किया और यहाँ पे हम स्टूडेंट से लॉग इन कर लेते हैं। ये जब स्टूडेंट से लॉगिन किया तो ये स्टूडेंट के कोर्सेज हैं, और जिस कोर्स में उसको कुछ चीज़ें मिली हैं, ये देखें यहाँ पे पोस्ट हुई हैं, तो यहाँ पे 0% कंप्लीट आ रहा है। स्टूडेंट को नोटिफाई हो गया कि यहाँ पे आपको कुछ मटेरियल आया है जिसको आपने रीड करना है। ये स्टूडेंट के सामने मटेरियल आ गया, उसने अगर इसको डाउनलोड करना है डाउनलोड कर ले, ये जैसे लेक्चर स्लाइड्स हैं, उसने क्लिक किया, सेव सेव करना है उसने कहीं पे भी, उसने लाइक डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। ये डेस्कटॉप पे सेव हुआ, और उसने, ये नजर आ रहा है ना आपको प्रेजेंटेशन ओपन होती हुई, और जी सर। ये उसको मैंने एक डमी छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई थी, ये उसको प्रेजेंटेशन नजर आ गई, वो यहाँ से प्रेजेंटेशन रीड कर। इसी तरह कोई फाइल आप पीडीएफ फाइल या कुछ भी, जो भी आप चाहें, और वीक वाइज पोस्ट करना चाहें, एक ही दिन में बैठ के तमाम कोर्स पोस्ट करना चाहें तो पोस्ट कर सकते हैं, और आप फिर इनको हाइड भी कर सकते हैं कि स्टूडेंट को वही नज़र आए जो आप अलाउ करें, जो अलाउ ना करें वो उसको ना नज़र आए। ये टर्न एडिटिंग ऑन का ऑप्शन टीचर के लिए, ये अब मैं टीचर से वापस आ गया,
ये देखें यहाँ पे हम इसको हाइड भी कर सकते हैं। ये हिडन फ्रॉम स्टूडेंट्स, मतलब आपने कोर्स डिजाइन किया, नेक्स्ट वीक्स का कर लिया, 2-3 वीक्स का कर लिया, तो अगर आप देखेंगे मैं इसको अगर हाइड नहीं करूंगा तो स्टूडेंट्स जब आएंगे तो वो एकदम परेशान हो जाएंगे कि ये क्या, हमें तो 4 वीक्स के कोर्सेज आ गए हैं। तो उसके लिए आप उसको बेशक डिजाइन कर लें और फिर उसको हाइड कर लें और बाद में जब जरूरत के मुताबिक उसको शो कर लें। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं कि आपने इसमें असाइनमेंट जो है, अब इसी तरह असाइनमेंट्स भी पोस्ट कर सकते हैं। अब असाइनमेंट कैसे पोस्ट करनी है, आपने ऐड एन एक्टिविटी, ये असाइनमेंट है, आपने कहा ऐड, तो ये कह रहा है एडिंग अ न्यू असाइनमेंट फ्रॉम 1 to this July। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इसका टाइटल दे देते हैं असाइनमेंट नंबर 1, और यहाँ पे उसकी कोई भी डिस्क्रिप्शन असाइनमेंट से रिलेटेड हम दे सकते हैं। जो ऑफ कोर्स जो हम गाइडलाइंस होती हैं स्टूडेंट्स को कि ये असाइनमेंट्स, हाउ टू अटेम्प्ट द असाइनमेंट्स, या कैसे अटेम्प्ट करनी है, कितनी अटेम्प्ट करनी है, क्या क्या चीज़ें उसने करनी है, यहाँ पे हम उसकी पूरी एक एक डिस्क्रिप्शन दे देंगे। ऐसे जैसे मैंने ये दे दी। और अगर कोई साथ एडिशनल फाइल अपलोड करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। वही वही दो मेथड हैं, या यहाँ से ब्राउज कर लें, या दूसरा तरीका वही है कि ये इस तरह ओपन है अगर आपके पास विंडो, तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। असाइनमेंट 1 ड्रैग एंड ड्रॉप हो गई। उसके बाद फ्रॉम एंड टू, कब से लेके कब तक आपने रखना है उसको, कहाँ से स्टार्ट करनी है। लाइक आज 26 है, हम 26 से स्टार्ट कर रहे हैं, और ड्यू डेट इसकी वॉट एवर हम जो भी सेट करना चाहें हम इसकी सेट कर देंगे। कट ऑफ डेट, ये कट ऑफ डेट भी होती है समटाइम्स के, आप ये कहते हैं कि इसके बाद मैं कोई असाइनमेंट नहीं लूँगा। अक्सर स्टूडेंट्स लेट हो जाते हैं तो बाद में भी सबमिट कर देते हैं, लेकिन यूजुअली अगर कहीं पे स्ट्रिक्टनेस करनी है तो इसको कट ऑफ डेट को इनेबल करके हम कट ऑफ डेट कर लेते हैं। लेकिन यूजुअली आपको पता है कि स्टूडेंट्स के पास कोई ना कोई एक्सक्यूज़ होती है, तो वो बाद में कह देता है कि ये इशू था, ये इशू, तो अगर आपने कट ऑफ रख ली तो फिर वो असाइनमेंट नहीं, किसी सूरत नहीं दे सकेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। आगे ये देखें कि सबमिशन टाइप्स में उसकी कि फाइल की सूरत में ही आपने वापस लेनी है, या समटाइम स्टूडेंट्स कोई रेफरेंस देना चाहे, किसी टेक्स्ट का लिंक देना चाहे, और वो टेक्स्ट के लिंक के लिए आप इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं कि हमें टेक्स्ट का लिंक हो। बाकी वर्ड लिमिट को कुछ नहीं करना, साइज को कुछ नहीं करना, टाइप्स को कुछ नहीं करना, वो ठीक है। फीडबैक कमेंट्स चाहिए ये, पर ठीक है, ऐसे ही ठीक है, ये इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सबमिशन सेटिंग्स भी ठीक है, इनको कुछ नहीं करना। अगर आपने लेट सबमिशन के बारे में नोटिफाई करना है तो यहाँ पे यस कर दें कि आप लेट जो है सबमिशन कर रहे हैं। तो ये बहरहाल ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अपने हिसाब से कोई उसको ग्रेड सेट करना चाहते हैं, पॉइंट्स देना चाहते हैं कि 20 पॉइंट्स की होगी, तो यहाँ पे हम दे देंगे उसको कि ये हमने इसको 20 पॉइंट्स की रखनी है। बाकी तो ज़ाहिर है टीचर खुद चेक कर लेता है और खुद ही उसको मार्क्स दे देता है। और बहरहाल ये ऑप्शन है, इसको सेव एंड रिटर्न टू कोर्स कर लें। तो ये असाइनमेंट नंबर 1 जो है ये पोस्ट हो गई। इसको भी फर्दर कोई, अच्छा पेज लोड नहीं हो रहा, टाइम ले रहा। ये पेज असल में स्लो हुआ है, क्या इशू हुआ है। अच्छा ये अभी सही हो गया। ये अगर इसमें
कोई वीक आप डिलीट करना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा हो गया है, जैसे ये वीक है आपने डिलीट करना है तो इसको डिलीट कर दें, तो वो वीक हमारा डिलीट हो जाएगा। ये देखें, वो वीक हमारा डिलीट हो गया। अगर आपने वीक कोई ऐड करना है फर्दर इसके बाद, तो यहाँ पे जाके उस वीक को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सेक्शंस 1, ऐड वीक्स 1, एक वीक ऐड करना है, 2 करने हैं, जितने भी करने हैं, एक करना है, एक कर लें, ऐड वीक कर लें, तो वो वीक बॉटम में देखें ऐड हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद इस ये जो असाइनमेंट है इसको टीचर क्लिक करेगा असाइनमेंट को, तो ये वो टीचर को अब नज़र आ रहा है कि ये असाइनमेंट में पार्टिसिपेंट्स 9 हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं उसके, अभी तक किसी ने कोई सबमिशन नहीं की, कहीं से कोई सबमिशन नहीं आई। टाइम रिमेनिंग 9 days एंड 7 hours। ये देखें चैप्टर 1 लेक्चर स्लाइड्स। अब हम ये स्टूडेंट के एंड पे जाते हैं और चेक करते हैं कि स्टूडेंट ने इस असाइनमेंट के साथ कैसे डील करना है। अब ये स्टूडेंट के लॉगिन से हम लॉगिन कर लेते हैं। अब ये 415 कोर्स था उसका, ये रिसेंटली जो ओपन कोर्स है वो आ रहा था, ये देखें 0% कंप्लीट फिर आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स को नज़र आता जा रहा है साथ साथ। अब ये असाइनमेंट 1 पे जब स्टूडेंट क्लिक करेगा तो उसको ये जो ऊपर हमने डिस्क्रिप्शन दी थी वो नज़र आ रही है, और साथ वो डॉक जो हमने उसको भेजी है वो नज़र आ रही है। स्टूडेंट इसको क्लिक कर सकता है और इस फाइल को सेव कर सकता है, कहीं भी सेव कर लेगा, और सेव करने के बाद इस फाइल को वो ओपन कर लेगा। इस फाइल को ओपन करने के बाद वो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं या इंस्ट्रक्शन है जो भी लिखा हुआ है वो इसको देख लेगा, और फिर वो इस फाइल के अगेंस्ट अपना फीडबैक देगा। फीडबैक ऐसे देगा कि वो जाहिर है एक नई फाइल प्रिपेयर करेगा जहाँ पे वो उसका आंसर देगा, और फिर वो, अब चूंकि स्टूडेंट के लॉगिन से हम हैं तो हम उसको कहते हैं कि ऐड सबमिशन। अब स्टूडेंट ने असाइनमेंट कंप्लीट कर ली लेट्स से, अब वो सबमिशन कर रहा है, तो यहाँ पे वो लिंक दे सकता है, जो भी लिंक उसने कहीं पे भी किसी भी उसका लिंक, रेफरेंस का लिंक या कोई भी लिंक वो यहाँ पे दे देगा। ऑनलाइन टेक्स्ट का ये मतलब है। वो यहाँ पे देने के बाद स्टूडेंट ने अपनी फाइल सबमिट करना है, जो अपनी फाइल कंप्लीट की है। सबमिशन का वही मेथड है कि ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले, या वो यहाँ से जाके ब्राउज कर ले। ये ब्राउज कर लेगा। अब जो स्टूडेंट ने असाइनमेंट का रिप्लाई लिखा है उसको उसने ओपन कर दिया और उसने कहा अपलोड दिस फाइल। साथ ही स्टूडेंट ने कहा सेव चेंजेस, तो उसने चेंजेस सेव की, लेकिन अभी उसके पास परमिशन है, वो रिमूव भी कर सकता है सबमिशन, एडिट भी कर सकता है। एडिट करेगा तो वापस उसी पेज में चला जाएगा। ये यहाँ पे जाके वो कुछ भी, या फाइल, इस फाइल को रिमूव करके दूसरी कोई फाइल अपलोड करना चाहे दूसरी कर लेगा। अच्छा आयुष साहब, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी जी। अगर बच्चा किसी सिंपल पेज पे शीट पे बनाता है, लाइक मैथमेटिक्स की है, फिजिक्स की है, जिसमें डायग्राम्स वगैरह भी हो सकती हैं, शेप्स हो सकती हैं, तो उनकी पिक्चर भी स्कैन इस कर ले फाइल। असाइनमेंट कर सकता है अपलोड? जी जी जी, हाँ, स्कैन कर सकते, स्कैन कर लेना। ठीक है, स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। राइट, हाँ स्कैन कर ले, स्कैन कर ले। देखें यहाँ पे हम ब्राउज करेंगे ना, अब आपने पिक्चर का कह दिया है तो पिक्चर देख लेते हैं, कोई शायद पड़ी हो कहीं पे। ये पड़ी हुई है, जेपीजी फाइल है। नहीं, ये तो स्टूडेंट की है, ये रहने देते हैं। कहीं और पड़ी थी। अ, ये एक पिक्चर पड़ी हुई है।
देखें ये साथ वो भी अपलोड हो गई, सेव की उसने। अब एडिट भी कर सकता है, फर्दर करना चाहे, डिलीट करना चाहे, जो भी करना चाहे। उसने कहा जी सबमिट असाइनमेंट, तो असाइनमेंट उसकी, और ये चेक करना पड़ेगा उसे कि दिस इज माय ओन वर्क एक्सेप्ट वेयर ये है, और कंटिन्यू किया उसने। तो स्टूडेंट की ये असाइनमेंट पोस्ट हो गई, सबमिट हो गई। अब ये टीचर ने इसको चेक करना है ऑफ कोर्स, तो अप टू टीचर के इकट्ठी करना चाहता है या जैसे ही आती है तो करना चाहता है, जो भी करना। तो यहाँ पे टीचर आया, उसने लॉगिन किया, तो ये वही 415 कोर्स है उसका, चला गया। और ये असाइनमेंट 1 है, तो उसने असाइनमेंट 1 पे क्लिक किया, तो ये उसको नज़र आ रहा है कि पार्टिसिपेंट 9 हैं, सबमिटेड 1 ने सबमिट की है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे व्यू ऑल सबमिशंस। ये आपने जब व्यू ऑल सबमिशंस पे क्लिक किया तो ये देखें, ये स्टूडेंट है, लिखा हुआ है सबमिट फॉर ग्रेडिंग, इसने सबमिट किया। आगे वो लिंक जो उसने दिया था वो, या जो फाइल उसने दी थी वो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। यहाँ पे हम जाके क्लिक करेंगे ग्रेड पे, तो ये उस स्टूडेंट की ये फाइलें आपके सामने ओपन हो गई। आप इन फाइल्स को ज़ाहिर है डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, ठीक है। और ये दूसरी फाइल भी है, इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। व्यू करने के बाद जैसे भी आपने चेक किया, चेक करने के बाद आपने यहाँ पे फीडबैक कमेंट दे सकते हैं, फीडबैक रिकॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्ड, इसको क्लिक करके ऑडियो रिकॉर्ड करके दे सकते हैं, इसको क्लिक करके वीडियो रिकॉर्ड करके उसको बता सकते हैं। मतलब किसी भी एक तरीके से उसको, स्टूडेंट को आप बता सकते हैं। और ज़ाहिर है मार्किंग फिर आप अपने एंड पे यहाँ पे ना दें, भले अपनी फाइल में लिख लें, और वो जो भी एक तरीका कार होता है, टीचर्स का अपना अपना होता है। ये वो लिंक था जो उसने दिया था। अगर समटाइम्स कोई ब्लॉग स्टूडेंट यहाँ पे मेंशन कर देता है तो लिंक आ रहा होता है, तो आप क्लिक करेंगे तो ब्लॉग भी ओपन हो जाएगा स्टूडेंट का। तो ये है। और सॉरी ये मैंने हो गया। अच्छा, अभी इसमें ये है कि यहाँ पे कोई भी आपने उसको फीडबैक लिख के स्टूडेंट को दे दिया, जब ये अपने चेक कर ली तो नेक्स्ट पे आप यहाँ से भी जा सकते हैं कि नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर किसी ने सबमिट की होगी तो वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अब इसने तो सबमिट ही कुछ नहीं किया, तो ये इस तरह आप बैक कर लेंगे। कोर्स पे वापस जाना है, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी पे कोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये वापस आ गए। तो मेन इसमें जो चीज़ है ये टर्न एडिटिंग ऑन है, कि ये इसको क्लिक करेंगे और टर्न एडिटिंग ऑन पे आपने क्लिक करना है। और वो क्लिक करने के बाद आपको जो ऑप्शंस मिलती हैं उनके साथ आपने मैनिपुलेट करना है, उन्हीं में आपने अपने कोर्स को एक डिज़ाइन करके वीक वाइज या चैप्टर वाइज या जैसे भी आप चाहें उसको आपने डिज़ाइन कर लेना है। तो अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर जैसे MS टीम्स पे हम ऑनलाइन क्विज वगैरह कंडक्ट करते हैं, क्या यहाँ पे भी हो सकता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, इसमें क्विज़ेस की ऑप्शन है, बिल्कुल है, सर इसमें भी है। ऑनलाइन ग्रेडिंग जिस तरह हो जाती है उसमें MS टीम्स में। हाँ जी, हाँ जी, इसमें भी ग्रेडिंग की ऑप्शन है, ग्रेडिंग भी दे सकते हैं। लेकिन आपका थोड़ा सा ये है कि इसमें जो मुझे अभी तक पता चला कि हमने इसमें ग्रेडिंग करनी नहीं है, यानी कि हमने CMS के थ्रू ही बच्चों को ग्रेड करना है। यानी जिस तरह आपका पहला चल रहा था ना, पहले जो चल रहे MS हैं टीम्स सिस्टम। पे। नहीं नहीं नहीं, मतलब आप यहाँ पे एग्जाम वगैरह तो ले लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन आप जैसे मार्किंग करते हैं ना, पहले करते थे, जैसे मार्किंग हैंड करते थे रिटन स्टूडेंट के पेपर्स की, मैनुअल मैनुअल रिकॉर्ड्स हैंड रिटन मैनुअल मार्किंग करते। रिकॉर्ड जी। हाँ, मैनुअल रिकॉर्ड रखते थे, तो वो फिर आप हमें भेज देते हैं फॉर CMS। तो फिर हम उसको पहले तो वो दूसरा सिस्टम था उसमें था, फिर अब पिछले साल से आपको पता है हमने CMS पे कर दिया उसको। तो जी सर। क्योंकि CMS में अब हम 2 सेमेस्टर्स का रिजल्ट तो फीड कर चुके हैं ना, तो
उसी में ही हम करेंगे फीड। अभी भी जो आपके बच्चे एग्जाम देंगे, जो रिजल्ट आएगा हम उसी में ही फीड करेंगे, सीएमएस में ही। और आपका रिजल्ट हम सीएमएस से ही बनाएंगे, क्योंकि वो मेच्योर सिस्टम है और उस पे हम पहले 2 सेमेस्टर्स का निकाल चुके हैं रिजल्ट। और आपको पता है जीपीए सिस्टम में तो फिर पिछला रिजल्ट भी मैटर कर रहा होता है ना उसका, जी कि पिछले सेमेस्टर का क्या रिजल्ट था, तो वो सीजीपीए फिर कैलकुलेट होता है। तो इसमें करने के लिए फिर हमें तीनों सेमेस्टर्स की ग्रेडिंग करनी पड़ेगी, वो फिर बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो इसको हम सिर्फ टीचिंग पर्पस के लिए, कि असाइनमेंट्स देने के लिए या क्विज़ेस देने के लिए या अपना मटेरियल देने के लिए जो है हम यूज कर रहे हैं। ये देखें, ये क्विज की ऑप्शन है, ऐड अ क्विज हम कर सकते हैं। पर मैं अभी इसमें नहीं जा रहा, अभी जितना आपको बता दिए इतना ही फिलहाल आप कर लें तो तो सर लेक्चर काफी देने होगा। के लिए फिर हमें MS Teams ही यूज करना पड़ेगा? नहीं, हाँ, अगर आपने वीडियो लेक्चर देना है तो आपको MS टीम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वीडियो लेक्चर की ऑप्शन नहीं है। मतलब वीडियो इसमें आप बना सकते हैं किसी भी कोर्स के अगेंस्ट, मतलब वो ऐसी चीज ऐसा है कि वो फिर टिपिकल एक मतलब वीडियो होती है, ऑफलाइन वीडियो होती है। वो तो टीम पे तो इंटरेक्टिव वीडियो है, जैसे हम बैठे हैं अभी टीम पे, अब एक दूसरे से हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी ले रहे हैं ना, तो फिर इस पे फिर वो पॉसिबल नहीं होता। ये लाइव सिस्टम नहीं है, यूँ आप समझ लें। तो वो असाइनमेंट्स वगैरह अच्छा आपने यूसुफ, देनी है, एक कोर्स छोटा सा आउटलाइन क्वेश्चन। देनी है। जी अयूब साहब अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, पूछे अयूब साहब पूछे, ये मेरा मनमन बच्चा मन है पूछ वो लें। अकरम साहब पहले आप। जी, मेरा क्वेश्चन यूसुफ ये था कि लर हैं और हमारे पास कुछ क्लासेस जो है ना वो छुट्टी क्लासेस भी हैं, जिनमें किसी में 15 स्टूडेंट्स हैं, किसी में 20 हैं, लेकिन कोर्सेज सब एक जैसे हैं। तो एक ही टीचर दो अलग अलग जगह पे उनको टीच करे, या एक ही जगह पे दो क्लासेस को टीम कर सकता है? एक ही टीचर दो अलग जगह पे तो देखिए वही टीचर पढ़ाएगा। एक जगह, जी वो ऐसा है ना कि आप कहते हैं कि जी 30 स्टूडेंट एक में है, 20 एक में है, चूंकि कोर्स के सेक्शन डिफरेंट हैं, ठीक है, तो टीचर को उधर भी पढ़ाना पड़ता है, इधर भी पढ़ाना पड़ता है। तो वो अगर एक जगह पढ़ा ले तो पढ़ा तो वो सकता है, वो कोई ऐसा इश्यू नहीं है उसके लिए। जाहिर है वो टीचर दोनों क्लासेस में इनरोल हो जाए, अपने आप को कर ले, बस ओके, एक उसको ही तमाम टाइम पे। स्टूडेंट नजर आ जाए। ओके, टीम हो सकेंगे उसके साथ। मतलब फिर ये होगा कि अगर दोनों का कोर्स सेम है तो 70 स्टूडेंट्स को टीचर, एक ही टीचर असाइन हो जाए बस। वो जो 70 राइट स्टूडेंट्स हैं, 30 वहां राइट। पे हैं, 20 वहां पे हैं, 50 हैं, तो एक ही टीचर असाइन कर दें उसको अलग अलग की बजाय, यानी एक ही क्लास बना लेंगे ना सिस्टम में आप। जी अब फिर कोई और, मैं ख्याल है मोहिउद्दीन कौन था जिसने वो बाद में भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, पूछ लें क्वेश्चन। जी सर, मेरा सवाल था एक, कि कुछ टीचर्स कहती हैं कि वो जूम पे लेना चाहती हैं क्लास, तो जी क्या जी, पॉसिबल है कि वो जूम पे ले लें? असल में अब ये तो पॉलिसी मैटर्स हैं, इनको डील कर रहे हैं या तो डार साहब करेंगे डील, जाहिर है डार साहब, और एक कमेटी है जो बेसिकली वो कमेटी इन मैटर्स को डील कर रही है। तो पॉलिसी मैटर्स है ना, कि क्या करना है, कैसे करना है। दोनों Zoom पे वैसे कर तो सकती हैं टीचर अगर करना चाहें, लेकिन बात वही है कि अगर एक एक कोड ऑफ कंडक्ट बना लिए सबके लिए, तो सब एक ही को फॉलो करेंगे तो बेहतर रहेगा सबके लिए। वरना तो फिर पे कर रहे होंगे, कुछ टीम पे कर रहे होंगे, कुछ मूडल पे कर रहे होंगे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट वो होगा। बहरहाल ये मूडल हमारी यूनिवर्सिटी में तो अभी ये है कि दोनों पैरेलल चलाना चाह रहे हैं, टीम भी, क्योंकि टीम पे लेक्चर चला जाता है और कंटेंट्स के लिए ये ज़्यादा अच्छा है मूडल जो है, कि इस पे आपने असाइनमेंट दी, हर टीचर ने उसने स्टूडेंट ने बनाई वापस कर दी, या कंटेंट स्टूडेंट को एक ही गो में यहाँ पे आपने अटैच कर दिए, जब भी स्टूडेंट को चाहिए उसने डाउनलोड कर लिए। आपने पूरा कोर्स एक ही दिन में या 2 दिन में बैठ के डिज़ाइन कर लिया, और 1 बाई 1 स्टूडेंट को पुटअप कर दिया, स्टूडेंट ने देख लिया, उसको कन्फ्यूजन कोई नहीं है, उसको नोट्स मिल गए, हर चीज़ मिल गई, स्लाइड्स देनी है स्लाइड्स मिल गई, कुछ भी मिल गया, उसने रिप्लाई भी कर दिया इस पे, सारा कुछ। तो अपने अपने सब टीचिंग मेथड्स हैं, फायदा है किसी की क्या एडवांटेज है, किसी की क्या एडवांटेज है, लेकिन अब जाहिर है एक पॉलिसी होती है जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये तो फिर डार साहब और आप डार साहब से कह दें कि एक पॉलिसी बना लें और कोई एक पॉलिसी रख के तो उसको चला लें। अच्छा जी सर, क्वेश्चन कोई और भी पूछ रहा था। सर CMS से रिलेटेड क्वेश्चन है कि CMS पे रिजल्ट्स आप लोग अपलोड करेंगे या वो हमें करने हैं? नहीं नहीं, आप नहीं करेंगे, हम ही करेंगे। अच्छा ठीक है वो सर। आप पहले पहले की तरह शीट्स हमें दे देंगे, हम शीट्स ऐड कर देंगे सिस्टम में, जैसे पहले करते हैं ना।
सर अगर वो फॉर्मेट भी मिल जाए। नहीं, वो फॉर्मेट है नहीं एक्सेल का, वो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में इन होता है और उस सॉफ्टवेयर पे सिक्योरिटी ये है कि मैं खुद घर से उसको एक्सेस नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटी ने उसको रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि विद इन द कैंपस ही एक्सेस होगा, आउटसाइड कैंपस एक्सेस ही नहीं होता। तो उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, हम एक्सेल में भेज दें, जैसे भी भेज दें? नहीं, वो आप जैसे ना भेजें, आप ऐसे करें कि रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज भेजें, बस ये एक थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें, क्योंकि सिस्टम रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज हमें ऑप्शंस देता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज आ रहे होते हैं। तो आप जो है ना रजिस्ट्रेशन नंबर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया करें, क्योंकि नेम से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रजिस्ट्रेशन नंबर की है। रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज अगर सीक्वेंस में आप मार्क्स लगा के भेजेंगे सेशनल के या फाइनल के भी, फाइनल के तो टीचर्स डायरेक्ट भेज देते हैं, सेशनल के तो वो हमें फिर आसानी रहती है। वरना आप जो है ना अगर वो भेजते हैं कोई स्टूडेंट कहाँ पे है, कोई कहाँ नाम नेम वाइज भेजते हैं, तो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर वो एक्सेल शीट में, हाँ आप अच्छा तरीका ये हो सकता है कि एक्सेल में एक शीट बनाएं, सीरियल वाइज उसको सॉर्ट करें, स्टूडेंट का नेम लिखें, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, नेम लिखें, ऊपर टॉप पे पेपर लिखें, जो पेपर है जो सब्जेक्ट है उसका कोर्स लिखें, कोड लिखें, टाइटल लिखें, उसके आगे कॉलम टोटल मार्क्स लिखें, ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखें, जो एक अच्छा सीक्वेंस है उसको वर्ड्स में भी लिखें और क्या कहते हैं वैसे भी लिखें, उसको दोनों तरीकों से लिख दें। तो वो जरा बाज का जितना होता है कि 36 हाथ से लिखा हुआ है तो समझ नहीं आ रही होती, मिस्टेक हो जाती है, कुछ लोग वो उसको कुछ और पढ़ लेते हैं, या मतलब ये एक थोड़ी सी एक अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल फॉर्म यही है कि एक्सेल में बनाएं, उसका एक अच्छा सा खूबसूरत सा बनाएं, प्रिंट आउट लें और वो दे भेज दें। तो वो ये है जी। क्वेश्चन अभी भी रह गए हैं, वो कोई साहब पूछ रहे, फैसल साहब हैं या कौन है? जी, मैं आपसे सिर्फ अयूब साहब ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरा बच्चा भी 10th क्लास में एक एकेडमी के साथ अभी अटैच है, वहाँ पे भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है और उसमें लाइव लेक्चर की भी ऑप्शन है। तो आई डोंट नो जी कि जी वो एलएमएस कौन है और आप कौन सा एलएमएस फॉलो कर रहे हैं, मैं लेकिन देखता हूँ मेरी उसमें अंडरस्टैंडिंग शायद है मेरे कि ख्याल शायद में एलएमएस उसमें इंटरेक्टिव लेक्चर की भी ऑप्शन है। जी, उसमें इंटरेक्टिव लेक्चर की ऑप्शन है, सारे बच्चे क्लासरूम में इकट्ठे हो जाते हैं, बोर्ड शेयर हो जाता है और वीडियो शेयर हो रही होती है। बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो उन्होंने व्हाइट बोर्ड रखा होता है और वो उस पे अपने क्वेश्चंस करा रहे होते हैं, तो वो इट्स जस्ट लाइक अ वीडियो लाइव शेयर हो क्लासरूम। जाती है इसमें, जी जी, लाइव वीडियो तो बिल्कुल इसमें चल रहा है। मैं अगर अभी माइक्रोसॉफ्ट मेरे बच्चे की क्लास चल रही है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको उसके टैब का व्यू दे देता हूँ और वो लाइव चल रहा होगा और वो भी एलएमएस में है। सर ये होता अच्छा है अच्छा होता है, ठीक मैंने रिफा से होगा क्लासेस होगा ले रही इसमें हूँ, हम रिफा देखेंगे। यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे भी वीडियो शेयर हो जाती है और लाइव क्लास होती है बिल्कुल। हाँ देखें, दो चीजें, एक वीडियो शेयर होना और एक लाइव क्लास होना, दो डिफरेंट चीजें हैं। यानी अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं ये बाद में मैं शेयर कर दूं तो ये नहीं नहीं वीडियो सर, लाइव शेयर क्लासरूम रिकॉर्ड, की बात कर रहा हूँ मैं, लाइव हाँ लाइव क्लासरूम लाइव, की बात कर रहा हाँ हूँ। मैं बोर्ड रख के ठीक है, खड़ा हो जाऊंगा, बच्चे क्लासरूम में मौजूद होंगे, वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उनका जवाब दे सकता हूँ। ठीक हो गया ठीक हो गया। मैं देखता हूँ इसमें होगी ऑप्शन, असल में हमारे लिए भी ये नए ही है मूडल, अब अभी हमने इसको